मैं अभी न्यूज़ सुन रहा था और राहुल गांधी का जो लेटेस्ट बयान आया है वो ये है कि अगर 10 टू 15 सीट्स पे रिगिंग नहीं होती, सेटिंग नहीं होती, तो राहुल गांधी जो है वो सरकार बना लिए होते। राहुल गांधी ने जो है नरेंद्र मोदी को उनकी गद्दी से हटाकर खुद की सरकार बना ली होती। कौन से 10 या 15 सीट, इसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है। उसे ये भी आइडिया नहीं है कि 99 में 10 से 15 जोड़ने पर जो है वो बहुमत नहीं मिलती है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि हो सकता है उनके दिमाग में हो कि जैसे जोड़ तोड़ वाली सरकार 2004 से 2014 तक चलती रही और एक मुख्य प्रधानमंत्री हमें मिला जिसने बहुत सारी ऐसी गलतियां की जो कि एक बढ़ते हुए देश की तरह हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट स्टिल दैट हैपेंड। और किसी तरह गद्दी पर बने रहने के लिए कांग्रेस ने एक ऐसी सरकार बना दी जिसने देश के साथ ऐसे ऐसे कॉम्प्रोमाइज किए जिसके कारण बैक इन टाइम इंडिया फ्रेजाइल 5 में था। अभी जब इंडिया टॉप 4 में है, अपने कैलिबर के हिसाब से तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो फिर राहुल गांधी जैसे लोग इलेक्शन कमीशन को झूठा, लोकसभा इलेक्शंस यानी जहां पर आपने और हमने वोट देकर नरेंद्र मोदी को इस जगह पर पहुंचाया कि वो देश को पूरे स्पीड से आगे बढ़ा सके, उसको झूठा कहना, उसमें सेटिंग की बात करना, करने से पीछे नहीं हट रहा है। बार बार वो आदमी ऐसी ऐसी संस्थाओं पर उंगली उठा रहा है जिस पर शायद उसे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में और अपनी पुरानी सरकारों के करतूतों पर ध्यान देना चाहिए। एक हिंदू बहुल देश में जहां पर हिंदू बहुल होने के कारण डेमोक्रेसी बरकरार है, वहां पर वो बार बार और उसकी पार्टी बार बार हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने में लगी हुई थी। मैं अभी न्यूज़ सुन रहा था और राहुल गांधी का जो लेटेस्ट बयान आया है वो ये है, इसीलिए आपको और हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ गद्दी पर बैठने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए किस किस तरीके राहुल गांधी जो है वो आज का विपक्ष, चाहे वो बिहार का विपक्ष, राहुल गांधी ने जो है नरेंद्र मोदी को उनकी गद्दी से हटाकर उनसे ये बात मानी नहीं जा रही है कि एक चाय वाला 10 या 15 सीट इसके बारे में जो लुटियंस का नहीं है, उसे ये भी आइडिया नहीं है प्रधानमंत्री 99 में 10 से 15 जोड़ने पर जो है, एंड दैट इज वेयर द डेमोक्रेसी वाज एक्चुअली बीइंग चैलेंज्ड बाय कांग्रेस फ्रॉम लास्ट 70 दिमाग में हो कि जैसे, और इसीलिए आपको हमें समझना पड़ेगा, चाहे वो तेजस्वी यादव जैसे लोग हैं और जिनको शुरुआत से चांदी के चम्मच लेके जो पैदा हुए हैं लोग, या राहुल गांधी हो गए, वैसे लोगों को सत्ता में क्यों नहीं आने देना है? क्योंकि वो आपके और हमारे जैसे आम लोगों के दर्द के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वो आपके और हमारे जैसे आम लोगों के स्ट्रगल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। इस देश का युवा जो अभी अपने पूरी एनर्जी के साथ देश को आगे ले जाने में है, जो मेनली मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, उनके उद्धार के लिए किसी ऐसे की ही जरूरत है जो इनके दर्द को समझे, जो इन्हीं के बीच से आ रहा हो और फिर आगे जाके वो देश का उद्धार, युवाओं का उद्धार, परिवारों का उद्धार और लोगों का उद्धार कर सके। इसीलिए मैं दोबारा यही कहना चाहूंगा अंत में, आपको और हमें देखना पड़ेगा कि देश का भला कौन चाहता है। आपको और हमें देखना पड़ेगा कि संवैधानिक संस्थाओं पर किस तरीके से गलत तरीके के सवाल उठाकर किसी भी तरीके से गद्दी पाने की कोशिश जो है की जा रही है, ताकि हम देश को बचा सके और आगे बढ़ा सके। देश था, है और रहेगा और हमेशा वही सर्वोपरि रहना चाहिए। जय हिंद।